बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात के माने। फार्मूलेटेड, तश्कील दिया, वज़ा किया, फार्मूला बनाया। क्लासिकल फ़िज़िक्स, क्लासिकी तबियात, पुरानी तबियात, पुराने नज़रियात की हामिल तबियात, जैसे क्लासिकी मौसीकी। सेमी क्लासिकल थ्योरी, नीम क्लासिकी नज़रिया, जिसमें कुछ कदीम भी नज़रियात हों और जदीद नज़रियात, कदीम और जदीद नज़रियात का इम्तिजाज हो जिस नज़रिए में। और पास्चुलेट्स, मफरूज़ात, रेडिएट एनर्जी, तवानाई खारिज करना। डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स, लासानी साकन हालतें, मुनफरद साकन हालतें। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ज़ावियाई मिक़दार हरकत या ज़ावियाई मेयार हरकत, ऐसी चीज़ का मोमेंटम जो दायरे में हरकत कर रही हो। इंटेग्रल मल्टीपल, सही अदद का हासिल ज़रब। सही अदद आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, और जिसमें मुस्बत मनफी सारे शामिल होते हैं। और तीसरा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बुनियादी कदरी अदद। और ट्रांजिशन, आर्जी पड़ाव, उबूरी ठहराव। जस्टिफिकेशन, जवाज़। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, मफरूज़ा। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। पहली, वाइब्रेशंस, इर्तियाशात, थरथराहटें, इह्तिज़ाज़ात, हुलारे, हुलूणें। और क्वांटाइज्ड रेडियस, मुतय्यन कदरी रदास, वो रदास जिसकी कीमत मुतय्यन हो, जिसकी कदर मुतय्यन हो। सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ माइल कुव्वत, वो कुव्वत जो मरकज़ की तरफ माइल हो। अलाउड वैल्यूज़, इजाज़त याफ्ता कीमतें, वो कीमतें जिनकी मखसूस, वो कीमतें जो मखसूस हों और इजाज़त याफ्ता हों, उनके अलावा दूसरी कीमतों की इजाज़त ना हो। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर का हाइड्रोजनी मॉडल, यानी बोहर ने बताया कि हाइड्रोजन का एटम इस तरह का होता है, उसके खदोखाल बताए। बोहर का हाइड्रोजनी मॉडल। नील्स बोहर एक्सप्लेन्ड द रिजल्ट्स, नील बोहर ने उन नताइज की वजाहत की। कौन से नताइज? ऑब्टेन्ड बाय राइडबर्ग स्पेक्ट्रम थ्योरी, जो कि राइडबर्ग के तैफी नज़रिए से हासिल हुए। राइडबर्ग के तैफी नज़रिए से हासिल होने वाले नताइज की नील बोहर ने वजाहत की। इन 1913 में ही फार्मूलेटेड अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल तश्कील दिया, एक नमूना तश्कील दिया। बताया कि हाइड्रोजन का एटम इस तरह का होता है। यूटिलाइजिंग क्लासिकल फिजिक्स एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्लासिकी तबियात को और प्लैंक्स क्वांटम तबियात को इस्तेमाल में लाते हुए। क्लासिकी तबियात पुरानी तबियात और प्लैंक्स क्वांटम तबियात जो है वो जदीद तबियात है। तो उन दोनों के इम्तजाज से उसने एक हाइड्रोजन का मॉडल तश्कील दिया। क्लासिकी, क्लासिकी मौसीकी का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो मौसीकी जो राग रंगों और पुराने तर्ज पर मुश्तमिल है, उसे क्लासिकी मौसीकी कहते हैं। इसी तरह क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकी तबियात, पुरानी तबियात, न्यूटन के पुराने नज़रियात के ऊपर जो मुश्तमिल थी, उसे क्लासिकी तबियात कहते हैं। एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये जदीद तबियात से मुतल्लिक है। तो इन दोनों को के इम्तजाज से उसने हाइड्रोजन का एक मॉडल तश्कील दिया। दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी, ये नीम क्लासिकी नज़रिया, इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पास्टुलेट्स, ये मंदरजा झैल 3 मफरूज़ात पर मुश्तमिल है। उसने जो जदीद तबियात और कदीम तबियात के इम्तजाज से एक नीम क्लासिकी नज़रिया तश्कील दिया, उसके मफरूज़ात हम अगली स्लाइडों में पढ़ेंगे। पास्टुलेट नंबर 1, पहला मफरूज़ा। एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ बाउंड टू एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बंधा हुआ होता है, क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस है वो हर वक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है। एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ बाउंड टू एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बंधा हुआ होता है। मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है। इन सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स, मखसूस गोल मदारों में, मखसूस किस्म के गोल रास्तों में जो है वो गर्दिश करता है। विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, बगैर तवानाई के इखराज के, बगैर तवानाई खारिज किए हुए
जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के गिर्द मखसूस मदारों में गर्दिश करता है। These orbits are called discrete stationary states of atom। ये मदार मखसूस, डिस्क्रीट का मतलब मखसूस, मुनफरद, स्टेशनरी साकन, स्टेट्स हालतें, तो ये मदार जो हैं वो मखसूस साकन हालतें कहलाती हैं एटम की। एटम की मखसूस साकन हालतें कहलाती हैं। साकन से मुराद ये है कि इन हालतों के अलावा दूसरी हालतें मुमकिन नहीं हैं। एटम का अगर एक मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है तो एटम एक खास हालत में कहलाएगा, फिर जब दूसरे मदार में गर्दिश करेगा इलेक्ट्रॉन तो एटम फिर एक दूसरी खास हालत में कहलाएगा। तो एटम की ये मखसूस हालतें हैं जो उनके मदारों की वजह से, जिनमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, उन मदारों की वजह से मुतय्यन की जाती है। पोस्टुलेट नंबर 2, दूसरा मफरूजा। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड। सिर्फ उन्हीं मदारों को इजाजत है, सिर्फ वही मदार इजाजत याफ्ता हैं, वही मदार मुमकिन है। फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कि जिनके लिए गर्दिशी मेयारे हरकत या जावियाई मेयारे हरकत इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिनके लिए जो जावियाई मेयारे हरकत है वो बराबर है h/2π के सही ज़ेफ के, सही ज़ेफ के h/2π के, यानी सही अदद का हासिल ज़रब n का, यानी जिस अदद की इंटीजर्स की बात हो रही है उसका, और h/2π का हासिल ज़रब है। अब इसमें कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, कुछ इस्तिलाहात ऐसी हैं जो जिनका तालिब इल्मों के लिए समझना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि MSc तक पहुंच जाते हैं लेकिन ये अल्फाज, ये इन इस्तिलाहात को समझ नहीं पाते। अब यहाँ देखिए, एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मेयारे हरकत, गर्दिशी मेयारे हरकत। एंगुलर तो समझ आती है, जावियाई या गर्दिशी। मोमेंटम हम पढ़ते हैं पहली क्लासों में कि mv वेलोसिटी और कमियत का हासिल ज़रब है मोमेंटम, और इसको मिक़दार हरकत भी हम कहते हैं। मोमेंटम को मिक़दार हरकत, mv, मिक़दार हरकत का लफ्ज़ अपने मानी खुद देता है। मिक़दार m से, कमियत यानी जिससे मुराद है, और हरकत वेलोसिटी से, तो mv मिक़दार हरकत है, मेयारे हरकत भी हम इसको कहते हैं। अगर दायरे के अंदर ये मेयारे हरकत हो या मिक़दार हरकत हो तो हम उसे कह देते हैं जावियाई मेयारे हरकत या जावियाई मिक़दार हरकत, गर्दिशी मिक़दार हरकत या गर्दिशी मेयारे हरकत। उर्दू के लफ्ज़ जो हैं वो अपने मानी खुद देते हैं। तो ऐसी चीज़ का मोमेंटम जो दायरे में गर्दिश कर रही हो उसे अंग्रेज़ी में एंगुलर मोमेंटम, और उर्दू में कई अल्फाज हैं, गर्दिशी मेयारे हरकत, गर्दिशी मिक़दार हरकत, जावियाई मेयारे हरकत या जावियाई मिक़दार हरकत। उर्दू के अंदर बड़ी वुसअत है और एक एक अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है उसके कई कई मानी और मफ़हूम मौजूद हैं, कई कई इस्तिलाहात मुतबादल मौजूद हैं। इज इक्वल टू, ये जो मिक़दार हरकत है, एंगुलर मोमेंटम है या गर्दिशी मिक़दार हरकत है, उस इलेक्ट्रॉन का जो ख़ास मदार में गर्दिश करते हैं, इजाज़त याफ्ता मदार है, उनकी ख़ास कीमत है मदारों की, उनके अलावा कीमतें मुमकिन नहीं है। उन मदारों में जो इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं उनका जो जावियाई मेयारे हरकत है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल इंटीजर से निकला है। इंटीजर को उर्दू में सही आदाद हम कहते हैं। हम पहली जमातों में पढ़ चुके हैं कि सही आदाद सिफर समेत जमा नफी 1, जमा नफी 2, जमा नफी 3 ये चलते जाते हैं। इनके अंदर कोई भी अशारिया में अदद नहीं होता या बटों में नहीं होता। बटों के अलावा जितने मुकम्मल आदाद होते हैं, जमा और नफी सारे, उनको हम सही आदाद कहते हैं और अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। इंटेग्रल मल्टीपल, सही अदद का हासिल ज़रब, सही अदद का ज़रब। मल्टीपल का से मुराद है ज़रब, ज़रबी जुज़। तो h/2 पाई को किसी सही अदद से जब हम ज़रब दे दें तो जावियाई मेयारे हरकत या गर्दिशी मेयारे हरकत की कीमत आ जाती है।
h/2 ये एक मुस्तकिल कीमत है। इसके साथ जब हम किसी इंटीजर को या सही अदद को हम ज़रब दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो जो ख़ास मदार के अंदर गर्दिश करता है उसका गर्दिशी म्यारे हरकत निकल आता है, एंगुलर मोमेंटम निकल आता है। तो इसी को हम यहाँ ये लफ्ज़ सही ज़ेफ़ है जो आपको नज़र आ रहा है। सही ज़ेफ़, ज़ेफ़ से अज़आफ़ बढ़ना, यानी ज़ेफ़ का मतलब होता है दुगना, दो चंद करना। ज़ेफ़ुल अज़आफ़, दुगने का दुगना, दुगने में इजाफा, ज़ेफ़ुल अज़ाफ़ का लफ्ज़ बोला जाता है। और कुरान पाक में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु मन यशा, कि अल्लाह जितना चाहता है उतना बढ़ा देता है। युज़ाइफ़ु, बढ़ा देता है, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात हो रही है। तो अल्लाह कहता है कि जो शख्स खर्च करता है और उसके माल को अल्लाह जितना चाहता है उस आदमी के लिए उतना बढ़ा देता है। तो ज़ेफ़ का मतलब होता है दो चंद बढ़ना। तो सही ज़ेफ़, अब h/2 को किसी सही अदद के साथ ज़रब दे दी जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सही ज़ेफ़ के साथ, इसलिए n की कीमत हम रखते हैं। नीचे देखें, हम देखेंगे 1 2 3 4। तो हम पहली क्लासों में यह भी पढ़ चुके हैं, अज़आफ़, 2 का अज़ाफ़ निकालते हैं तो हम 2 का अज़ाफ़ पहाड़ा 2 का पढ़ देते हैं, 4 6 8 है। इसका 2 का अज़ाफ़ जो है वो आगे आ जाता है। 2 को 1 से ज़रब देते हैं, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, इस तरह अज़ाफ़ आता जाता है, यानी ज़्यादा हिस्सा होता जाता है। तो ये लफ्ज़ ज़ेफ़ है। h/2 को सही ज़ेफ़ के साथ हम ज़रब दे देते हैं तो वो कीमत निकल आती है उस ज़ावियाई म्यारे हरकत की जिसके साथ किसी ख़ास मदार में इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करता है। अब इसी को फार्मूले की शक्ल में लिखा है, दैट इज़ mvr। mv तो आपको पता है मोमेंटम होता है, r रदास है कि दायरे के अंदर जिसका रदास r है, कोई इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है या कोई चीज़ गर्दिश करती है तो उसका म्यारे हरकत या उसका मोमेंटम mvr होता है। तो ये बराबर हो गया nh/2, यानी हासिल ज़रब है h/2 और n का। ये इससे मुसावात नंबर 1 से हमने जाहिर किया। वेर n इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने पहले बताया कि n की कीमत 1 2 3 4 और चलती जाती है। एंड n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और n जो है ये बुनियादी कदरी अदद है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते हैं, k l m n हमने उसके नाम दिए हैं। k को अगर हम 1 नाम दें, k का नंबर 1, l का 2, m का 3 और इसी तरह ये जो आदाद हैं ये आदाद कहलाते हैं बुनियादी कदरी आदाद। ये जो उस दायरे को जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है उस मखसूस दायरे को एक हिस्से का नाम दे दिया गया है जिसे बुनियादी कदरी अदद, कदर कहते हैं कीमत को, ऐसा अदद जो उस दायरे की, उस मदार की कीमत को जाहिर करता है, उसे बुनियादी कदरी अदद कहते हैं। यानी वो अदद जो बुनियादी, वो जो दायरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है उस दायरे को जाहिर करता है, उसे बुनियादी कदरी अदद कहते हैं। और उसके बाद फिर जो उस मदार के अंदर मदारचे होते हैं SPD, उनके लिए हम मदारचों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, वो एजीम्यूथल और दूसरे क्वांटम नंबर उनके नाम हैं। इसलिए ये बुनियादी, प्रिंसिपल का मतलब बुनियादी होता है, बरतर होता है और इसके अलावा सरबराह होता है, और भी इसके मानी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हम इसके मानी जो बुनियादी हैं वो हम लेते हैं। m and v are mass and velocity of the orbiting electron। m और v, m वो जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है मदार में उसकी कमियत है और v उसकी वेलोसिटी है रिस्पेक्टिवली बेल तरतीब। h इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और h जो है वो प्लैंक्स का मुस्तकिल है, प्लैंक का मुस्तकिल है, ये साइंसदान ने अपने नाम से रखा है। पोस्टुलेट नंबर 3, तीसरा मफरूज़ा। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स द ट्रांजिशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन को आर्जी पड़ाव डालता है, अबूरी ठहराव इलेक्ट्रॉन का होता है,
इसका मतलब यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले मदार से बाहर वाले मदार में चला जाता है, आर्जी तौर पर जाता है, तो फिर आर्जी से मुराद यह है कि फिर वापस भी आ जाता है अपनी असली हालत में। Whenever an electron makes the transition, जब इलेक्ट्रॉन आर्जी पड़ाव डालता है, आर्जी तौर पर बाहर वाले मदार में ठहरता है, तो उसके बाद क्या होता है? इट मीन्स दैट इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट En टू लोअर एनर्जी स्टेट Ep। तो फिर ज्यादा तवानाई वाली हालत से En से फिर कम तवानाई वाली हालत Ep की तरफ वापस आ जाता है, वापस छलांग लगाकर आ जाता है। तो जब ज्यादा तवानाई वाले मदार से इलेक्ट्रॉन कम तवानाई वाले मदार की तरफ छलांग लगाता है, तो उस वक्त तवानाई खारिज होती है। ज्यादा तवानाई वाले मदार में तो ज्यादा तवानाई है, कम वाले में कम है। ये जो फर्क है, फिर ये एक तवानाई का फोटान, इस फर्क की तवानाई के फोटान की सूरत में तवानाई बाहर निकल जाती है। तो ए फोटान ऑफ एनर्जी HF तवानाई का जो फोटान है इज एमिटेड, वो खारिज हो जाता है। विच कैन बी रिटन एज, जिसको हमने मसावत की शक्ल में इस तरह से लिखा है, HF बराबर En मनफी EP। En है ज्यादा तवानाई वाला मदार और EP है कम तवानाई वाला मदार। इनमें जो फर्क है वो उस फर्क के साथ वो फोटान जो है वो उस फर्क की तवानाई के साथ फोटान बाहर निकल जाएगा। तो वो HF से हम जाहिर करेंगे। H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है उस फोटान की। वेयर F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, जो फ्रीक्वेंसी है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, रोशनी की रफ्तार है। तो F बराबर C बटे लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, वो जो फोटान बाहर निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी है। वो जो शुआएं बाहर निकलती हैं इस छलांग लगाने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की, उसकी फ्रीक्वेंसी F है। इसे हम S बराबर VT के जरिए भी साबित कर सकते हैं, F बराबर C बटे लैम्डा। वो भी जहन में होना चाहिए कि S की जगह पे लैम्डा लिखेंगे क्योंकि लैम्डा तूले मौज है, मौज का फासला है, एक मौज का फासला है, एक मौज की लंबाई है। तो C जो है वो वेलोसिटी है और F की जगह पे हम 1/T में इसको तब्दील कर लेंगे। हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के मकलूब होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। तो F को 1/T भी हम लिख सकते हैं। तो T की कीमत F की जगह पे 1/T लिखें और आगे C की जगह पे V लिखें और लैम्डा की जगह पे S लिखें। तो S बराबर VT के जरिए से ये फार्मूला हम साबित कर सकते हैं। वेयर F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, जो शुआएं खारिज होती हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, बोहरी मदारों की डी ब्रॉगलियाई वजाहत, यानी बोहर के मदारों की जो डी ब्रॉगली नामी साइंसदान ने वजाहत की, उसका तज़किरा है इस स्लाइड के अंदर। व्हेन बोहर हैड फार्मुलेटेड हिज थ्योरी, जब बोहर ने अपना नजरिया वज़ा किया, नजरिए को तश्कील दिया, तो देयर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टू postulates while postulate नंबर 3 हैज सम रूट्स इन प्लैंक्स थीसिस। तो प्लैंक जो बोहर के बाद जिसने अपना मकाला तहरीर किया, उसके मकाले में पहले दो मफरूजात का कोई जवाज मौजूद नहीं था, पहले दो मफरूजात का कोई तज़किरा नहीं था। वाइल postulate नंबर 3 हैज सम रूट्स इन प्लैंक्स थीसिस, जबकि उसके मकाले में तीसरे मफरूजे की कुछ जड़ें मौजूद थी। आपको याद होगा जो पिछली स्लाइडों में हमने बोहर के मफरूजात पढ़े हैं, मैं आपको याद करवा देता हूं। पहला मफरूजा तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मखसूस मदारों के अंदर गर्दिश करते हैं और दौरान गर्दिश वो तवानाई खारिज नहीं करते। दूसरा मफरूजा ये था कि इलेक्ट्रॉन जो गर्दिश करते हैं उनका जावियाई मोमेंटम, उनका गर्दिशी मोमेंटम MVR बराबर होता है NH/2π। ये दूसरा मफरूजा था। और तीसरा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के जो ट्रांजिशन, जो आर्जी पड़ाव डालता है लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, कम तवानाई वाले मदार से छलांग लगा के ज्यादा तवानाई वाले मदार में आर्जी तौर पर पहुंच जाता है, तो वो फिर जब वापस आता है तो वो तवानाई खारिज करता है।
HF बराबर है EN माइनस EP के फार्मूले से हमने उसको जाहिर किया था। तो ये जो तीसरा मफरूज़ा है उसकी कुछ प्लैंक के मकाले के अंदर जड़ें मौजूद थी। लेटर ऑन बाद विद द डेवलपमेंट ऑफ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के डी ब्रॉगली के नज़रिए की तरवीज के साथ साथ, डी ब्रॉगली के नज़रिए की तरक्की के साथ साथ सम जस्टिफिकेशन वाज सीन इन पास्टुलेट नंबर 2, कुछ जवाब जो है वो मफरूज़ा नंबर 2 से भी नज़र आने लगा। उसके मकाले का कुछ ताल्लुक उसे जो बोहर का दूसरा मफरूज़ा था उसके साथ भी कुछ ना कुछ ताल्लुक जुड़ने लगा, विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, जिसे हम अगली स्लाइड्स में वजाहत करेंगे। कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर A। तस्वीर A में देखें, एक L लंबाई की रस्सी है। तस्वीर में देखें जो बाएं तरफ है उसमें एक रस्सी है जिसकी लंबाई L है, उसमें मौजें पैदा की गई हैं। इफ दिस इज पुट इनटू स्टेशनरी वाइब्रेशंस, अगर इस रस्सी को हम साकन अमवाज की सूरत में ढाल लें, इस रस्सी में साकन अमवाज पैदा कर दें, तो क्या होगा? द लेंथ L विल बी इक्वल टू द 3 लैम्डा। जो लंबाई L है वो 3 मौजों के तूल के बराबर होगी। 3 लैम्डा का मतलब है ये 3 मौजों का तूल है। लैम्डा एक मौज की लंबाई है, एक मौज का तूल है। और आप तस्वीर में देखें A में कुल L लंबाई के अंदर कुल 3 मौजें हैं। जरा गौर से देखिएगा, L लंबाई के अंदर 3 मौजें हैं, तो L लंबाई जो है वो 3 मौजों के तूल के बराबर होगी। हम L बराबर 3 लैम्डा भी लिख सकते हैं। सपोज दैट स्ट्रिंग इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस R। फर्ज करें इस रस्सी को R रदास के एक दायरे की शक्ल में मोड़ दिया जाए। R रदास के एक दायरे की शक्ल में इसी रस्सी को ढाल दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। देन इट विल बी लाइक द लूप एज शोन इन फिगर B। तब ये तस्वीर B में जो एक लच्छा सा आपको नजर आ रहा है, छल्ला सा नजर आ रहा है गोल, उसकी सूरत अख्तियार कर लेगा। यानी वही रस्सी जिसमें 3 मौजें थीं, अगर उसको एक दायरे की शक्ल में ढाल दिया जाए तो उसे शक्ल नंबर B में जो नजर आ रही है वो तस्वीर बन जाएगी। इफ n इज इक्वल टू 6, अगर मौजों की तादाद 6 कर दी जाए, यानी उसी रस्सी को दुगनी रफ्तार के साथ अगर ऊपर नीचे किया जाए तो मौजों की तादाद जो है वो 6 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट 6 वेव्स आर प्रोड्यूस इन द सेम स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि उसी रस्सी में 6 मौजें पैदा हो जाएंगी, विच इज शोन इन फिगर C, जिसे तस्वीर C में दिखाया गया है। जरा गौर से देखें, C में 6 मौजों के साथ उसी रस्सी को एक दायरवी अंदाज में मोड़ दिया गया है। वी कैन राइट द लेंथ, हम लंबाई को लिख सकते हैं। किस चीज की लंबाई? रस्सी की लंबाई जिसके अंदर मौजें पैदा की गई हैं। वी कैन राइट द लेंथ इन विच द वेव्स आर कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है बंद होना, महदूद होना। हम उस रस्सी की लंबाई को लिख सकते हैं फार्मूले की शक्ल में, इन विच द वेव्स आर कन्फाइंड, जिसके अंदर मौजें महदूद की गई हैं, बंद की गई हैं, मुक़य्यद हैं। कन्फाइंड का मतलब है महदूद होना, बंद करना, कैद करना। तो इसको फार्मूले की शक्ल में लिखा हमने इस लंबाई को L बराबर 2 पाई R बराबर n लैम्डा। L बराबर 2 पाई R, इसका क्या मतलब है? L तो आपको नजर आ रहा है तस्वीर A में, आप देखें L रस्सी की लंबाई है जिसके अंदर मौजें पैदा की गई हैं। इसी रस्सी को जो लंबाई के रुख है इसे दायरवी शक्ल में ढाल दिया जाए तो वो उसका सरकमफ्रेंस या इहाता बन जाएगा। तो 2 पाई R किसी भी गोल चीज का दायरे का इहाता होता है। तो L बराबर है 2 पाई R बराबर n लैम्डा। लैम्डा तो एक मौज का तूल है और n मौजों की तादाद है। एक मौज के तूल को उसकी तादाद से, मौजों की तादाद से ज़रब दे दी जाए तो कुल लंबाई आ जाएगी, रस्सी की कुल लंबाई आ जाएगी जिसके अंदर मौजें पैदा की गई हैं। तो इस तरह L बराबर 2 पाई R इज इक्वल टू n लैम्डा। या फिर यहाँ से लैम्डा की कीमत अलग की जा सकती है और ये आई है अलग करके लैम्डा बराबर 2 पाई R बटे n। R जो है क्या चीज़ है?
रदास है कि जिस रदास की सूरत में, जिस दायरे की सूरत में हमने इस रस्सी को ढाल दिया है, इन मौजों को ढाल दिया है, उस दायरे का रदास है। तो इसे हमने मसावात नंबर 3 से जाहिर किया। फ्रॉम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली के मफरूजे के मुताबिक, ये डी ब्रॉगली का मफरूजा क्या था? उसने कहा था कि हर हरकत करती हुई चीज के साथ एक मौज मुंसलिक होती है, एक लहर मुंसलिक होती है, और उस चीज की कमियत m और उस चीज की वेलोसिटी v से जाहिर की गई है मसावत नंबर 4 में। तो लैम्डा बराबर डी ब्रॉगली के मुताबिक क्या हुआ? h बटे p। p मोमेंटम है, मिकदार हरकत या म्यार हरकत किसी चीज का। तो जो चीज हरकत कर रही है उसका मोमेंटम p है, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का मुस्तकिल है। तो लैम्डा बराबर हुआ h बटे p डी ब्रॉगली के मुताबिक, और p को हमें पता है, लिख सकते हैं mv, कमियत और वेलोसिटी का हासिल ज़रब जो है वो मोमेंटम कहलाता है या मिकदार हरकत कहलाता है। तो लैम्डा बराबर हो गया h बटे mv। इसे हमने मसावत नंबर 4 से जाहिर किया। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मसावत नंबर 3 भी लैम्डा की कीमत को जाहिर करती है और मसावत नंबर 4 भी लैम्डा की कीमत को जाहिर करती है। तो इन दोनों का हमने मवाजना किया। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट h बटे mv बराबर 2 पाई r बटे n। दोनों का मवाजना करके हमने लिख दिया। या फिर यहां से क्या करें, mvr, r से दोनों तरफ ज़रब दी है और r से दोनों तरफ तकसीम किया है, और जैसे जमा तफरीक ज़रब तकसीम करके mvr को एक तरफ रहने दिया और बाकी दूसरी तरफ आ गया nh बटे 2 पाई। आप जब कापी पेंसिल लेकर बैठे और mvr को एक तरफ लेकर आए और बाकी जो रकम है nh बटे 2 पाई उसको दूसरी तरफ लेकर जाएं। ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ये क्या है? विच इज द सेकेंड पास्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये दूसरा मफरूजा है बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम का नमूना पेश किया है हमारे सामने कि हाइड्रोजन का एटम इस तरह का होता है, ये और ये उसकी खसूसियात हैं। तो बोहर का दूसरा मफरूजा है ये mvr बटे nh ओवर 2 पाई। आप देखें पीछे जो दूसरा मफरूजा जहां हमने पढ़ा था। क्वांटाइज्ड रेडियाई या क्वांटाइज्ड रेडियस, इसका मतलब है मुतय्यन कदरी रदास। मुतय्यन का मतलब मखसूस और कदर का मतलब कीमत होता है। तो मानी बना मुतय्यन कदरी रदास, मखसूस कीमत रखने वाला रदास, ऐसा रदास जिसकी कीमत मुतय्यन हो और मखसूस हो, मुतय्यन कदरी रदास कहलाता है। मैं पढ़ता हूं, आप गौर करें और समझें। क्वांटाइजेशन मीन्स फिक्स्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब मुतय्यन, पर्टिकुलर, मखसूस एंड अलाउड वैल्यूज ऑफ द रेडियस, और रदास की इजाजत याफ्ता कीमतें, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, घूमता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं। क्वांटाइजेशन मीन फिक्स्ड, पर्टिकुलर एंड अलाउड वैल्यूज ऑफ द रेडियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसका मानी और मफहूम इस तरह से बना कि वो रदास जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है उसकी कीमतें मुतय्यन होती हैं, मखसूस होती हैं और इजाज़त याफ्ता होती है। और इसी का मतलब अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वांटाइज्ड रेडियस, के मुतय्यन कदरों वाला रदास। इसको मैं ज़रा मज़ीद आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि कोई इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो रदास है, जो फासला है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 मिलीमीटर के रदास में गर्दिश कर रहा है। 1 मिलीमीटर के अलावा जो रदास है वो मुमकिन नहीं है। मसलन 1.1 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर, 1.3 मिलीमीटर, ये कीमतें मुमकिन नहीं हैं। और इसको हम थोड़ी सी तवानाई देते हैं एटम को, और इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर अगले मदार में चला जाता है। अगले मदार की कीमत फ़र्ज करें जो है वो 2 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये है
कि 1 मिलीमीटर भी इजाज़त याफ्ता कीमत है और 2 मिलीमीटर भी इजाज़त याफ्ता कीमत है। इनके अलावा 1.1, 1.5, 1.6 ये कीमतें मुमकिन नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कीमतें मुतय्यन हैं, मखसूस हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के सूरज, चांद, सितारे अपने अपने मदारों में मखसूस रास्तों पर गर्दिश करते हैं। इसलिए फितरत ने, इसी तरह कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रॉनों के भी गर्दिश करने के मखसूस रास्ते रख दिए हैं मुख्तलिफ अनासर में। तो इन मखसूस रास्तों की जो कीमतें हैं उनके लिए हम अंग्रेज़ी में लफ्ज़ क्वांटाइजेशन इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में मुतय्यन कदर रखने वाली कोई कीमत। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी Vn। हाइड्रोजन एटम हम लेते हैं कि जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन Vn वेलोसिटी के साथ गर्दिश करता है इन अ स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट, साकन गोल मदार में, जिसका रदास Rn है। Rn रदास के साकन गोल मदार में या मखसूस गोल मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है हाइड्रोजन एटम का। n का मतलब यह है कि उसका नंबर है, मदार का नंबर है। पहले मदार में है तो R1 हो जाएगा, दूसरे में है तो R2 हो जाएगा। इसी तरह n का मतलब है मदार का नंबर। फ्रॉम रिलेशन, इस मसावत से हम देखते हैं Vn बराबर NH/2 पाई Rn। इस फार्मूले से, इस मसावत से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, समती रफ्तार निकाली जा सकती है कि जो मखसूस मदार के अंदर गर्दिश कर रहा है। Vn खत्ती वेलोसिटी है। आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को घुमाते घुमाते छोड़ दें तो वो चीज़ जिस समत में जाएगी वो उसकी खत्ती वेलोसिटी होगी, वो उसकी खत्ती समती रफ्तार होगी। तो Vn बराबर NH/2 पाई Rn। इससे हम उस इलेक्ट्रॉन की खत्ती वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। मसावत नंबर 5 से हमने इसको जाहिर किया है। इन दिस ऑर्बिट, इस मदार में द सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज माइल कुव्वत, वो कुव्वत जो मरकज की तरफ माइल होती है, जो किसी चीज़ को मरकज की तरफ खींचती है, Fc बराबर mv²/Rn। इलेक्ट्रॉन जो अपने मदार में गर्दिश कर रहा होता है उसे कौन सी चीज़ उसके मरकज की तरफ खींचती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चूंकि मुस्बत चार्ज होता है और वो चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो उसकी कीमत है Fc बराबर mv²/Rn। हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि मरकज माइल की कुव्वत जो है वो mv²/Rn होती है। इज प्रोवाइडेड बाय कोलम्स फोर्स। ये जो मरकज माइल कुव्वत है ये कहाँ से मुहैया होगी? कोलम्ब की कुव्वत से। कोलम्ब आपको पता है, दो चार्जों के दरमियान जो कुव्वत है उसे कोलम्ब फोर्स कहते हैं, कोलम्ब की कुव्वत कहते हैं। तो जो मरकज़ा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुव्वत लगाएगा उसे मरकज माइल कुव्वत कहेंगे, वो कोलम्ब फोर्स होगी। तो mv²/Rn मरकज माइल कुव्वत का फार्मूला है। और हमने पढ़ा कोलम्ब फोर्स Fe बराबर है ke²/r²n। इसे हम दूसरी तरह भी पहले लिखा करते थे मैट्रिक में कि F बराबर KQ1 Q2/r²। Q1 एक चार्ज था, Q2 दूसरा चार्ज था। अब ये जो कशिश की कुव्वत है ये प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही तो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज भी उतना ही है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी उतना ही है। इसलिए Q1 Q2 की जगह पे E ही लिख दिया है। तो दो E आ गए, एक प्रोटॉन के चार्ज के लिए और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए। तो फार्मूला आया Fe बराबर ke²/r²n, वेयर E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जहाँ E जो है वो चार्ज की मिकदार है जो कि इलेक्ट्रॉन पर है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मिकदार है। द सेम चार्ज इज ऑन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी यही चार्ज होता है, उसमें भी यही चार्ज होता है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है। बिकॉज इट हैज़ ओनली वन प्रोटॉन, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ चुकी होगी। Therefore, we can write as, ताहम हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, mv²/Rn is equal to ke²/r²n।
इसे मसावत नंबर 6 से लिखा। दोनों मसावतों का हमने मवाजना किया जो पिछली तरफ पीछे दी गई हैं। मवाजना करने के बाद क्या किया, आर एन आप देख रहे हैं दोनों तरफ है, दाएं तरफ आर स्क्वायर एन है और बाएं तरफ जो है वो आर एन है। तो दोनों तरफ हमने आर एन से ज़रब दी तो बाएं तरफ वाला आर एन कट गया। वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ मसावत नंबर 6 में जो के है उसकी कीमत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऊपर वाली मसावत जो मसावत नंबर 6 है वो इस तरह से लिखी जा सकती है, आर एन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर एन। क्या किया, आर एन की कीमत निकाल ली, आर एन को एक तरफ किया और उसकी कीमत निकाल ली। अब ज़रा कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और इस मसावत को हल करें। जो मसावत नंबर 6 है उसमें आर एन की कीमत को अलग करें। तो इसे हमने मसावत नंबर 7 का नाम दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एन इन इक्वेशन नंबर 6, जो मसावत नंबर 6 में वी एन की कीमत हमने निकाली फ्रॉम 5 मसावत नंबर 5, सॉरी ये हमने मसावत नंबर 7 में दर्ज किया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एन की कीमत जो मसावत नंबर 7 में है वो मसावत नंबर 5 से निकाल कर दर्ज कर दी। वी गेट, तो आर एन बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई के एम ई स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे जो मसावत नंबर 8 हमने लिख दी है बराबर करके एन स्क्वायर आर वन। तो एन स्क्वायर तो मसावत के अंदर मौजूद है, इसे वैसे ही रहने दिया और इसके अलावा जितनी रकमें हैं उन सब को आर वन के बराबर रख दिया है। तो इस तरह हमारे पास मसावत नंबर 8 आ गई। वेयर आर वन इज इक्वल टू, आर वन की कीमत क्या है, एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। वो जो मैंने बताया ऊपर कि एन स्क्वायर के अलावा जितनी भी रकम है उसे आर वन के बराबर फर्ज कर दिया। तो इन सब की कीमतें दर्ज कर दी। ये सारे मुस्तकिल हैं, एच भी मुस्तकिल है, पाई भी, के भी, इलेक्ट्रॉन की कमियत भी और इस पर चार्ज भी, तमाम मुस्तकिल कीमतें हैं। इनको यहाँ पे दर्ज किया तो जवाब आया 0.053 नैनोमीटर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन एटम के, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है उसका न्यूक्लियस से फासला 0.053 नैनोमीटर्स है। बाल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि जो पहला मदार है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है उसका मरकज से फासला, उसका न्यूक्लियस से फासला 0.053 नैनोमीटर्स है। दिस एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। ये जो तजर्बाती पैमाइश है उसके साथ मुताबिकत रखती है, मुआफ़क़त रखती है। ये जो कीमत आई है ये तजर्बाती कीमत, तजर्बाती पैमाइश से मुताबिकत रखती है। एंड इज कॉल्ड द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और ये हाइड्रोजन एटम का पहला बोहरी रदास कहलाता है। हाइड्रोजन एटम का जो पहला बोहर ने रदास मालूम किया था और जिसकी रदास की कीमत 0.053 नैनोमीटर से वो है, उसे पहला बोहरी रदास हम कह सकते हैं। हाइड्रोजन एटम का पहला बोहरी रदास। Thus, according to the Bohr's theory, बोहर के मफरूज़े के मुताबिक, बोहर के नज़रिए के मुताबिक, द रेडियाई ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ साकन मदारों के जो रदास हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन जिन मुख्तलिफ मदारों में, साकन मदारों में गर्दिश करता है उनके जो रदास हैं इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके बैरूनी मदार में, वो जिन जिन मदारों में वो गर्दिश कर सकता है उन मदारों के जो रदास हैं यानी उनके न्यूक्लियस से जो फासले हैं आर गिवन वो इस तरह से दिए गए हैं। आर एन इज इक्वल टू आर वन। आर एन की कीमतें क्या हैं, यानी ये रदास की कीमतें हैं कि पहले मदार में रदास क्या होगा, आर एन बराबर आर वन जो पहले मदार में रदास है, जो दूसरे मदार में रदास है वो इसका 4 गुना ज़्यादा होगा यानी 4R1, और जो तीसरे में है उसका रदास जो है वो 9 गुना ज़्यादा होगा, जो चौथे में है वो उसका 16 गुना ज़्यादा होगा।
इस तरह से रदास की कीमतें जो है वो मुतय्यन हैं। पहले मदार में रदास की कीमत R1, दूसरे में 4R1। ये मुतय्यन की कदरी रदास हैं, इनकी कीमतें मुअय्यन हैं, मखसूस हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Rn फ्रॉम इक्वेशन 7 to 5, मुसावत नंबर 7 जो पीछे हमने निकाली है, वहाँ से Rn की कीमत निकाल कर मुसावत नंबर 5 में दर्ज कर दी, जहाँ हम Vn की कीमत निकालेंगे और Vn की कीमत आ जाएगी 2 पाई के ई स्क्वायर बटे NH। यहाँ से भी V1 जो पहले मदार में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करेगा, उस मदार में इलेक्ट्रॉन किस रफ्तार के साथ गर्दिश करेगा, किस वेलोसिटी से गर्दिश करेगा, वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। फिर n की कीमत 2 दर्ज कर दें तो दूसरे मदार में जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गर्दिश करेगा उसकी कीमत निकाल सकते हैं। सामने की तस्वीर में आप देखें, जो पहले मदार में n की कीमत 1 है और इसका जो रदास दिया गया है R1 है, दूसरे मदार में n की कीमत 2 है और इसका रदास भी R2 से जाहिर किया गया है, और तीसरे में n की कीमत 3 है, R3 इससे जाहिर किया गया है। तो नीचे लिखा हुआ है, आप ज़रा गौर से पढ़ें, जो पहले मदार में R1 की कीमत है 5.3 ज़रब 10 की ताकत -11 मीटर है। तो इसको हम ज़रब दे दें अगर 4 से तो फिर दूसरे मदार का ये रदास आ जाएगा, 9 से तो तीसरे का, 16 से तो चौथे का। तो इस तरह मुख्तलिफ मदारों में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है हाइड्रोजन एटम के, उन मदारों की कीमतें हम निकाल सकते हैं और उन मदारों में इलेक्ट्रॉन किन किन रफ्तारों से गर्दिश करता है, उन रफ्तारों की कीमतें भी निकाल सकते हैं।